सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में जो है एसएससी सीपीओ 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 27 जून के फर्स्ट शिफ्ट का। ये हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट है। टोटल जो है एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम्स जो है 9 शिफ्ट में हुआ था और ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट है। तो जो लोग ये इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वो पूरा सीरीज़ को देखें। मतलब ये जो 9 शिफ्ट का एक जो प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, तो उसे पूरा कंप्लीट करें। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अपकमिंग एग्जाम्स स्पेशली जो एसएससी सीजीएल का मेंस अभी होने वाला है और सीएचएसएल मेंस, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक है, मतलब समानता। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता होता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी, समानता। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है बहुत बड़ा। वैरायटी क्या हो जाएगा? वैरायटी मतलब विविधता, डाइवर्सिटी, इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है, विविधता, विविधता, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फाउंड का मतलब तो होता है पाना किसी चीज़ को, ठीक है, गेट करना। सेंचुरी का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, ये सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर होगा तो वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ सिर्फ सेंचुरी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैरायटी, इसका मतलब होता है विविधता, डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना दिए हुए वर्ड का। हिट द है, ये सीएचएसएल में भी आया हुआ था और मैंने तभी भी बताया था, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और अभी देखिए सीपीओ में भी आया हुआ है। और हो सकता है फिर अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी 24 के अभी जो भी एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। तो हिट द है, और इसके लिए दूसरा एक मैंने बताया था हिट द है या हिट द सेक या हिट द है। हिट द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोइंग टू स्लीप, सोने जाना। इसका मतलब क्या होता है? सोने जाना, ठीक है, सोने जाना इसका मतलब होता है। और ये दोनों इडियम्स हैं, ठीक है, इडियम्स हैं, हिट द हे और हिट द सेक, दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। माउंटेन, ये तो स्पेलिंग इसका एरर है। इसका स्पेलिंग क्या होता है? माउंटेन, MOUNTAIN। आई वहाँ पर जो है नहीं दिया गया है तो वही इनकरेक्टली स्पेल्ड है। इसका मतलब क्या होता है? हिल, इसका मतलब क्या होता है? हिल, पहाड़, पहाड़ या पर्वत जो भी बोलिए, ठीक है, पहाड़ या पर्वत। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अदर वर्ड्स क्या है? वीकेंड, वीकेंड का मतलब क्या होता है? वीकेंड का मतलब होता है डे ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? डे ऑफ, साप्ताहिक छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी, ठीक है, डे ऑफ, वीकेंड। डेजर्ट मतलब क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट, मिठाई जिसे बोलते हैं स्वीट, या कन्फेक्शन, कन्फेक्शन, ठीक है, मिठाई। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मिठाई, डेजर्ट मतलब। नेक्स्ट है अदर वर्ड्स और क्या है? जर्नी, जर्नी का मतलब क्या होता है? जर्नी का मतलब होता है टूर, जर्नी का मतलब क्या होता है? टूर, ठीक है, यात्रा जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। इक्वली, इक्वली का स्पेलिंग सही है अनविलिंग, UNWILLING सही है। आर्गूमेंट, ये भी सही है। अकर्ड, अकर्ड का स्पेलिंग यहाँ गलत है। अकर्ड का स्पेलिंग क्या होता है? अकर्ड का स्पेलिंग होता है OCCURRED, अकर्ड, ठीक है। अकर्ड का मतलब होता है हैपन, अकर्ड का मतलब क्या होता है? हैपन, घटित होना, ठीक है, इसका मतलब होता है घटित होना, घटित होना, ठीक है। अदर वर्ड्स को भी देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड्स हैं इक्वली, इक्वली का मतलब क्या होता है? इक्वली का मतलब होता है इवनली, समान रूप से, इवनली, ठीक है, समान रूप से, समान रूप से।
नेक्स्ट है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब क्या होता है? अनविलिंग का मतलब होता है अनवांटेड। अनविलिंग का मतलब क्या होता है? अनवांटेड, जो आप चाहते ना हो। अनविज्ड, ठीक है, मतलब अनिच्छुक, जिस चीज़ का इच्छा ना हो, अनिच्छुक, ठीक है। अदर वर्ड से और आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है डिस्कशन, डिस्कशन, ठीक है, मतलब बहस, डिस्कशन, बहस। अदर वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पॉसेस्ड। मतलब अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, इम्प्रेस करने का किसी को, किस चीज़ के द्वारा? अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज़ का दे के, या किसी चीज़ के मेरिट में, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हुए, जो कि एक्चुअली वो प्रोसेस नहीं करता है, देन इज एक्चुअली प्रोसेस। जो एक्चुअली प्रोसेस करता है उससे ज़्यादा उसमें क्या करना, ज़्यादा ग्रेटर इंपॉर्टेंस चीज़, किसी चीज़ को देना, या मेरिट उसमें, उसमें योग्यता उस चीज़ की दिखाना, वो दिखा के क्या करना? अटेम्प्ट करना, इम्प्रेस करने का, कोशिश करना किसी को इम्प्रेस करने का। क्या होता है इसके लिए? इसके लिए वर्ड होता है प्रीटेंशियस। इसका मतलब क्या होता है? प्रीटेंशियस, ठीक है, इसका मतलब होता है छली, ठीक है, छल करना, जो है ही नहीं वैसा दिखाना, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड क्या आता है? इंसीडियस, INSIDIOUS, इंसीडियस। या और आता है डिवियस, डिवियस, DEVIOUS, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, सो डिवियस, ठीक है, इसका मतलब छली, ये होता है। अदर वर्ड्स को भी देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या हैं? अदर वर्ड्स हैं इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब क्या होता है? इम्पेरियस का मतलब होता है अर्जेंट होना। इम्पेरियस का मतलब क्या होता है? अर्जेंट होना, इसेंशियल होना, इसेंशियल, अर्जेंट होना, इसेंशियल होना, इम्पॉर्टेंट होना, ठीक है, मतलब अत्यावश्यक होना, ठीक है, अत्यावश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यक जो हो, ठीक है, अर्जेंट हो, ठीक है। वो एरी का मतलब क्या होता है? एरी का मतलब होता है हवादार। एरी का मतलब क्या होता है? हवादार। इसके लिए अदर वर्ड्स है एरियल, हवादार बोलते हैं इसे, हवादार, ठीक है। अदर क्या है? ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है, फेमस, पॉपुलर, फेमस बोल सकते हैं इसे, पॉपुलर बोल सकते हैं, पॉपुलर बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेलेंट बोल सकते हैं इसे, एक्सेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इटिक्विटी, ई डबल टी नहीं होता है यहाँ पर, ETI होता है, स्पेलिंग इसका गलत है, इटिक्विटी का स्पेलिंग गलत है, ETI, इसका स्पेलिंग क्या होता है? ETIQUE, ठीक है, यहाँ पर डबल टी आगे नहीं आएगा, बाद में डबल टी आता है। इटिक्विटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉर्टेसी। क्या होता है? कॉर्टेसी, कॉर्टेसी, मैनर, किसी चीज़ का मैनर, ठीक है, मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या हैं? अदर वर्ड्स हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बैलेंस कर देना, ठीक है, बैलेंस, ठीक है, किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन करना, संतुलित कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, बैलेंस कर देना, ठीक है, संतुलित करना। क्या इसका मतलब होता है? संतुलित करना या संतुलित बनाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है इलोपमेंट। इलोप का मतलब क्या होता है? इलोप का मतलब होता है भाग जाना, तो उसी से बना है इलोपमेंट, ठीक है, इलोप वर्ब है, इसका मतलब होता है है भाग जाना। इलोपमेंट उसी से बना हुआ है नाउन। तो इलोपमेंट का मतलब क्या होता है पलायन करना, ठीक है, कहीं से चला जाना, ठीक है, भाग जाना कहीं से। इसका, इसके लिए सिनोनिम्स होता है गेट अवे, गेट अवे, या रन अवे, रन
अवे, ठीक है। और कौन सा बच गया, ओकेजन। ओकेजन का मतलब तो पता होगा, अवसर। इसका मतलब क्या होता है, अवसर होना, किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी होना। ओकेजन का हो गया अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंस एरर। एरर हमें ढूंढना है। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी हैज़ अ जेनरस नेचर। मैं समझता हूँ कि तुम उसे लाइक करते हो बिकॉज सी हैज़ अ जेनरस नेचर। उनका, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, जेनरस है, उदार है, दयालु है। जेनरस का मतलब कहते हैं उदार, दयालु, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है, या दयालु, जो भी बोलिए, उदार बोलिए, दयालु बोलिए, सेम ही चीज़ है। इसके लिए सिनोनिम्स होते हैं लिबरल, ठीक है, लिबरल, बेनिवोलेंट, लीनियंट, मैग्नेनिमस। तो इसके लिए क्या है, एरर कहाँ है ये ढूंढना था हमें। तो एरर कहाँ है, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आई अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ नहीं, मैं समझता हूँ कि आप क्यों उसे लाइक करते हैं, ऐसा हो, मैं समझ रहा नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मैं समझ रहा हूँ, मतलब अभी प्रेजेंट में आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होके यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, आई अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई अंडरस्टैंड। इसके बदले क्या आ जाना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, ये सही होगा, आई अंडरस्टैंड यहाँ पर आना चाहिए। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, इस पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड के लिए। मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नीरस, ठीक है। सेपलेस, इसके लिए सिनोनिम्स आता है सेपलेस, स्पिरिटलेस, जिसमें स्पिरिट ना हो, ठीक है, SPIRITLESS, स्पिरिटलेस हो, ठीक है, सेपलेस, इसका मतलब होता है नीरस, ठीक है। तो इसके लिए एंटोनिम्स हमें बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र। पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र होना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग हो, नीरस ना हो, इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये हो जाएगा इंटरेस्टिंग, ठीक है, मतलब दिलचस्प जो हो, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, ठीक है। जो प्लीजिंग हो, मतलब खुश कर देने वाला हो, प्लेजरिंग भी बोल सकते हैं या प्लीजिंग भी बोल सकते हैं, दोनों ही हैं। प्लेजरिंग, SUPLEASURING, प्लीजरिंग, ठीक है, खुश कर देने वाला। तो इसका आंसर ये। प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है, प्रीकैरियस, एक वर्ड है प्रीकैरियस, इसका मतलब क्या होता है, प्रीकैरियस का मतलब होता है डाउटफुल। अभी शायद मैंने पीछे बताया था ना, ये वर्ड तो आया था शायद पीछे, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। प्रीकैरियस का मतलब होता है सस्पीशियस, सस्पीशियस, ठीक है, डाउटफुल जो हो, ठीक है, इंडेफिनिट जो हो, जो इनडिटरमाइंड हो, मतलब अनिश्चित हो, जो फिक्स ना हो, जिसपे संदेह बना हो। थर्टनिंग मतलब क्या होता है, थर्टनिंग का मतलब होता है भयंकर, जो ऑफुल हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑफुल, भयंकर, ठीक है, डरावना, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताना है, स्पेलिंग एरर हमें ढूंढना है। स्पेलिंग एरर किस पार्ट में है, जॉय वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड scarcely stand. Joy was so tired that he could scarcely, स्कारसली का स्पेलिंग करते हैं, यहाँ स्कैरली दिया हुआ है, स्कारसली यहाँ पर होना चाहिए, SCARCELY, स्कारसली, ठीक है। इसका मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से, हार्डली, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से, मुश्किल से। तो ये थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, मतलब जो इतना थका हुआ था, सो टायर्ड, इतना थका हुआ था कि दैट ही कुड स्कार्सली, ये मुश्किल से क्या कर सकता था, वो खड़े हो सकता था।
नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए वर्ड्स के लिए, ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ए ऐसी वुमेन जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो एक ही समय, तो उसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए वर्ड होता है पॉलीएंड्री। इसके लिए क्या वर्ड आता है, पॉलीएंड्री। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलीएंड्री। इसके लिए वर्ड्स है, इसका मतलब होता है बहुपतित्व, मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, बहुपतित्व। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है, मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह। ठीक है, एक विवाह। इंडोगैमी का मतलब क्या होता है, इंडोगैमी का मतलब होता है मतलब अपने ही ट्राइब में, अपने ही जो कम्युनिटी है उसमें मतलब मैरिज करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इंडोगैमी का मतलब होता है अपने कम्युनिटी में मैरी करना। ठीक है, पॉलीमैथी का मतलब क्या होता है, पॉलीमैथी का मतलब होता है विद्वता। विद्वता, इसका मतलब क्या होता है, विद्वता क्या है, विद्वता का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होना हर एक फील्ड का। ठीक है, नॉलेज इन मैनी फील्ड्स, इन मैनी फील्ड्स। ठीक है, कई फील्ड्स में नॉलेज होना अलग अलग क्षेत्र के, तो होता है पॉलीमैथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीएंड्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंडरलाइन पार्ट, अप्रोप्रिएट इडम्स बताना अंडरलाइन पार्ट के लिए। वेरी मच परप्लेक्स, जो बहुत ही परप्लेक्स हो, बहुत ही क्या हो, आश्चर्यचकित हो। परप्लेक्स का मतलब क्या हो जाना, परप्लेक्स का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, या बहुत ही क्या होना, मतलब उलझन में होना, ये बोल सकते हैं। परप्लेक्स का मतलब होता है बहुत उलझन में होना, वेरी मच परप्लेक्स। तो इसके लिए आता है एट हिज विट्स एंड, एट हिज विट्स एंड, वेरी मच परप्लेक्स्ड इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत उलझन में होना, उलझन में होना, बहुत उलझन में होना। तो ये इसका सही आंसर होगा। और अदर्स जो दिए हुए हैं ये भी क्या हैं, इडियम्स ही दिए हुए हैं। ये है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है, मतलब डिसएग्रीमेंट होना किसी चीज़ के साथ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन डिसएग्रीमेंट, इन डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट में होना, किसी के साथ असहमति में होना। ठीक है, एट हिज डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, किसी के मतलब इशारे पर चलना। ठीक है, अवेलेबल फॉर यूज़, मतलब कभी भी यूज़ के लिए अवेलेबल, जो बोलो सो करने को तैयार। ठीक है, तो इशारे पर नाचना किसी का। ठीक है, अवेलेबल फॉर यूज़, AVAILABLE, अवेलेबल फॉर यूज़, यूज़ के लिए हमेशा अवेलेबल हो। ठीक है, एट एनी रेट का मतलब क्या है, एट एनी रेट का मतलब है यहाँ पर मतलब किसी भी दर पर, इन एनी केस, इन एनी केस। ठीक है, किसी भी दर पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, अंडरलाइन पार्ट के बदले कौन सा सुटेबल एक्सप्रेशन हो सकता है वो बताना है। स्केटिंग ऑन आइस, ये भी इडियम्स है, इडियम्स। स्केटिंग ऑन आइस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेकिंग अ बिग रिस्क, टेकिंग अ बिग रिस्क, किसी चीज़ का बड़ा रिस्क लेना। ठीक है, मतलब जोखिम भरा काम करना, जोखिम भरा काम करना, जोखिम भरा काम करना। ठीक है, रिस्की वर्क करना, टू डू रिस्की वर्क, ये भी बोल सकते हैं, या बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन, ऐसे जो भी हो। तो कहाँ है, हाँ यहाँ दिया हुआ भी है, बीइंग इन रिस्की सिचुएशन। इसका मन से क्या मतलब क्या है, रिस्की सिचुएशन में होना, जोखिम भरे सिचुएशन में होना। नेक्स्ट बताना है, जो
उस वर्ड को चुनना है जो दिए हुए वर्ड्स के ग्रुप के बदले आए, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। ए सोसाइटी और कंपनी, एक ऐसा सोसाइटी या कंपनी जो प्रोवाइड करता हो दीज कन्वीनियंट फीचर प्रोवाइड करता हो, तो वो कौन सा है? उसका मतलब क्या है? एमिनिटीज़, यहाँ दिया हुआ है एमिनिटीज़, इसका मतलब होता है सुख सुविधा। ठीक है, जब कन्वीनियंट का मतलब ही होता है क्या? सुविधा प्रदान करना। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, जो सुविधाजनक हो, तो वो सुविधाजनक क्या है? एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा। एमिनिटीज़ का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा। यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, सुख सुविधा। एमिनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधा। ठीक है, मतलब कंफर्ट, कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट, ये रिलीफ किसी चीज़ के लिए। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? उपकरण, अप्लायंस जिसे बोलते हैं, APPLIANCE, अप्लायंस। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना किसी चीज़ को, सुविधाजनक बनाना। ठीक है, मैक इजी ये बोल सकते हैं। सिस्टम का मतलब होता है मेथड, किसी चीज़ का मेथड, मेथड। ठीक है, जिसे बोलते हैं व्यवस्था, व्यवस्था किसी चीज़ का मेथड, किसी चीज़ का व्यवस्था, किसी चीज़ की प्रणाली। ठीक है, मोड किसी चीज़ का, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहन, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत ही ज़्यादा डेंस होना। ठीक है, क्या इसके लिए सिनोनिम्स आ सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा डेंस होना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव होना, इंटेंसिव बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम्स, ये भी डीप होना, यहाँ एक और दिया हुआ है सिनोनिम्स, डीप, ये इसके सिनोनिम्स ही हैं। तो ये सब सिनोनिम्स, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? जो डीप ना हो, मतलब हल्का हो, ले ऊपर हो, ठीक है, सरफेस वाला हो, तो उस वो क्या बोलते हैं? सैलो, छिछला, मतलब हल्का होना, सैलो। इसके लिए क्या हो जाएगा? सैलो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? सैलो का मतलब क्या होता है? सैलो, सैलो का मतलब होता है छिछला। सैलो का मतलब क्या होता है? छिछला, मतलब हल्का, छिछला या हल्का, गहरा ना हो, गंभीर जो ना हो। ठीक है, सैलो का मतलब क्या होता है? छिछला, जो पॉटेड हो बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स होता है पॉटेड, POTTED, पॉटेड। ठीक है, अकल्ट का मतलब क्या होता है? अकल्ट, अकल्ट का मतलब क्या होता है? डीप तो इसके सिनोनिम्स बता ही दिया। पहले इन्वेंटिव देख लेते हैं। इन्वेंटिव क्या होता है? इन्वेंटिव का मतलब होता है जो इनोवेटिव हो, जिसका आविष्कार किया जा सके। ठीक है, जो आविष्कारशील हो, तो उसे बोलते हैं इन्वेंटिव। दूसरा है अकल्ट। अकल्ट का मतलब क्या होता है? अकल्ट का मतलब होता है जो मिस्टीरियस हो, जो गुप्त हो, सीक्रेट हो, जो जो क्लैंडस्टाइन हो, कॉन्फिडेंशियल हो, जो भी बोले, ये सब सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। रथलेसली, रथलेसली का मतलब क्या होता है? रथलेसली का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, मतलब जिसमें काइंडनेस ना हो। ठीक है, निर्दयता पूर्वक, जिसे बोलते हैं मर्सीलेसली, मर्सीलेसली। ठीक है, मर्सीलेसली हो, जो क्रुएली हो, क्रुएली हो। ठीक है, क्रुएलिटी से भरा हुआ हो। ठीक है, निर्दयतापूर्वक। तो हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेडली नहीं, ये इसका तो मतलब होता है जो एक्सपेक्टेड ना हो, मतलब अचानक जो हो जाए। ठीक है, तो ये होगा नहीं। इनह्यूमनली, हाँ, ये सिनोनिम्स होंगे इसके। इनह्यूमनली मतलब जो ह्यूमनली ना हो, जो मानवीय तरीके से ना हो, अमानवीय हो, जिसमें निर्दयता भरा हुआ हो। ठीक है, दया ना हो, तो इनह्यूमन हो जाएगा इसका। वियर्डली का मतलब कितना है? वियर्डली का मतलब होता है अजीब टाइप का, जो अजीब हो, जो स्ट्रेंज हो। ठीक है, स्ट्रेंजली बोल सकते हैं। इसके लिए क्या होगा? स्ट्रेंजली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजली। यहाँ स्पेस कम है, ठीक है, तो इसलिए मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वियर्डली का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजली, STRANGLY, स्ट्रेंजली।
ठीक है, जो विचित्र टाइप का हो, अजीब टाइप का हो। पोलाइटली का मतलब तो होता है मतलब विशिष्टता पूर्वक, मॉडेस्ट रूप से। पोलाइट का क्या होता है, सिनोनिम्स मॉडेस्ट होता है, तो पोलाइटली का हो जाएगा मॉडेस्टली। मॉडेस्टली, MODESTLY, मॉडेस्टली, ध्यान रखना है, मॉडेस्टली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब क्या होता है? एग्जर्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लेबर करना किसी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना। ठीक है, लेबर करना, परिश्रम, परिश्रम करना, परिश्रम करना किसी चीज़ के लिए। तो एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स परिश्रम के बदले क्या हो जाएगा? आराम करना। तो क्या हो जाएगा? रिलैक्स। क्या हो जाएगा? रिलैक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलैक्स। अदर वर्ड्स को देखते हैं। क्रॉच का मतलब क्या होता है? क्रॉच का मतलब क्या होता है? क्रॉच का मतलब होता है बेंड करना, झुकना। ठीक है, बेंड, झुकना। इमर्ज का मतलब क्या होता है? इमर्ज का मतलब होता है उभरना। इमर्ज का मतलब होता है सुपरवीन करना, सुपरवीन करना, उभरना। ठीक है, प्रॉस्पर करना ये भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? टेंशन, तनाव। स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, तनाव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलैक्स, आराम करना। इसका तो मीनिंग मैंने लिखा ही नहीं। रिलैक्स, इसका मतलब क्या होता है? रिलैक्स का मतलब क्या होता है? रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, मतलब लेबर ना करना, मेहनत ना करना, परिश्रम ना करना। ठीक है, रिलैक्स करना। नेक्स्ट बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट कौन सा हो सकता है उसे हटाने के लिए। द रेफरी डिक्लेयर्ड दैट द पार्टिसिपेंट हु विल स्कोर द हाइएस्ट पॉइंट्स इन द टैली विल टेक अवे द कैश प्राइज ऑफ ₹50 लाख। रेफरी जो था उसने डिक्लेयर किया, उसने घोषणा किया कि दैट द पार्टिसिपेंट्स, कि वो पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो प्रतिभागी जो भाग ले रहे हैं, जो क्या करेंगे? हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेंगे इन द टैली, काउंट में। टैली का मतलब क्या होता है? काउंट में, मतलब गिनती में। ठीक है, टैली का मतलब होता है गिनती। तो गिनती में जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेंगे विल टेक अवे द कैश प्राइज ऑफ ₹50 लाख। ₹50 लाख के कैश प्राइज को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है द रेफरी डिक्लेयर, रेफरी ने क्या किया? डिक्लेयर किया दैट द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट हु विल स्कोर। ध्यान देना है यहाँ पे, मैंने इसे जब CHSL का मैं सॉल्यूशन करवा रहा था, मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक देखना, आगे वाले को छोड़ देना। पहले द रेफरी डिक्लेयर दैट द पार्टिसिपेंट को अभी भूल जाना है। हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेगा इन द टैली, टैली में, विल टेक अवे द प्राइज ऑफ ₹50 लाख, 50 लाख का प्राइज लेकर जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको विल दिख रहा होगा और यहाँ पर भी विल दिख रहा होगा। तो मैंने बताया था कि जब फ्यूचर का फ्यूचर होता है तो मतलब सेकंड वाला जो होता है, सेकंड फ्यूचर, वो विल होगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो जो पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट क्या है? एक ही है, पार्टिसिपेंट्स तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ पर स्कोर्स आना चाहिए, होगा हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट। कहाँ पर दिया? हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कैन वाला नहीं आ सकता है, कुड वाला नहीं आ सकता है, यहाँ सेटल्स का कोई बात ही नहीं। तो आंसर का क्या हो जाएगा? हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान रखना है, ये बहुत बार ये वाला रूल जो है ग्रामर स्ट्रक्चर रिपीट किया गया है, बहुत बार पूछा गया है। जब फ्यूचर का फ्यूचर हो, ध्यान रखना है, तो बाद वाला जो सेंटेंस होगा ऐसे याद रखना है, बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो विल में होगा, जो पहला वाला सेंटेंस होगा, पहला का मतलब जो पहले होगा, ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा गया है, जो घटना, जो भी चीज़ हो रहा है सेंटेंस में, वो जो पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, जो बाद वाला होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। ध्यान रखना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू द वर्ल्ड, मेरे फ्रेंड्स जो हैं क्या है? ट्रिप पे हैं,
ठीक है, यात्रा पे हैं, किस चीज़ के, वर्ल्ड की यात्रा पे हैं। तो देखिए यहाँ पर टू द वर्ल्ड दिया हुआ है ना, टू द वर्ल्ड यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अराउंड द वर्ल्ड। क्यों आ जाएगा अराउंड द वर्ल्ड? क्योंकि देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू तब आएगा जब कोई डेस्टिनेशन फिक्स हो। जैसे माई फ्रेंड्स आर, यहाँ पर अगर होता माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू दिल्ली, तो वहाँ दिल्ली क्या है, डेस्टिनेशन फिक्स है दिल्ली, तो वहाँ पर टू सही था। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है टू द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जो है डेस्टिनेशन फिक्स नहीं, वर्ल्ड तो चारों तरफ है ना, कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, इसलिए अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर होगा। क्या आ जाएगा, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो वहाँ पर टू गलत है, अराउंड द वर्ल्ड वहाँ सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडियम्स का। ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है बहुत अच्छा काम। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब होता है बहुत अच्छा काम, एक्सेलेंट वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है वो बताना है। द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड ए और एन फेयर एंड स्क्वायर डील टू द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अवश्य स्ट्राइव करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए प्रदान करने का, प्रोवाइड करने का, क्या, एक फेयर एंड स्क्वायर डील, एक फेयर और स्क्वायर ईमानदारी से भरा हुआ एक ऐसा डील प्रोवाइड करने की क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को कोशिश करना चाहिए टू द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री, अपने कंट्री के सिटीजन को। तो फेयर एंड स्क्वायर क्या है? ये ईडियम्स है, इसका मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी से, ईमानदारी से। ठीक है, तो कहाँ पर दिया हुआ है इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन? ऑनेस्ट, ये रहा। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब ईमानदारी से भरा हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपने कंट्री के सिटीजन को ईमानदारी भरा, ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदारी से भरा डील प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ठीक है, तो व्हेन ही रिजाइंड, जब उसने क्या किया, रिजाइन किया, द कंपनी ऑफर्ड हिम, कंपनी ने ऑफर्ड किया उसे अ ह्यूज सम ऑफ मनी बट ही रिफ्यूज टू एग्री टू इट। एक बहुत बड़ा मनी जो है उसे क्या किया, कंपनी ने ऑफर किया, लेकिन उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया उसे एग्री करने से, मतलब उसे लेने से क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर दिया हुआ है बट व्हेन ही रिजाइन, जब उसने रिज़ाइन किया तो कंपनी ने दिया। ध्यान देना है यहाँ पर ही रिफ्यूज टू एग्री, जब रिफ्यूज़ यहाँ दिया हुआ तो फिर एग्री कैसे आ सकता है एक ही सेंटेंस में? दोनों तो ये दोनों अब एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। जो कोई चीज़ हमें देते हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है, उसे हम लोग एग्री नहीं करते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उसने रिफ्यूज़ किया, क्या करने से? एग्री नहीं करने से, एक्सेप्ट करने से। तो यहाँ पर आना चाहिए ही रिफ्यूज्ड, he refused to accept to it। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर एक्सेप्ट मेन, वहाँ पर एग्री की जगह एक्सेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट हमें एरर ढूंढना है। ठीक है, सिंस हिज सन हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, चूँकि उसका बेटा जो है अभी तक 18 ईयर्स का एज कंप्लीट नहीं किया है। ही वॉज रिलक्टेंट टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक। वह क्या, रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है, मतलब इच्छा नहीं है उसे पूरा करने के अपने बेटे के डिमांड को किस चीज़ का डिमांड, ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक, मोटर बाइक उसे चाहिए, उस चीज़ के डिमांड को पूरा करने का उसे इच्छा ना है, रिलक्टेंट है, वो अनिच्छुक है। तो जो ये अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन पार्ट है, उसी जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से कौन सा पार्ट, कितना सा पार्ट एरर है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही वॉज रिलक्टेंट, ही वॉज, यहीं पे एरर दिख रहा है हमें। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सिंस ही सन हैज़ नॉट, उसने पूरा नहीं किया है। अगर अभी नहीं पूरा किया, प्रेजेंट का बात किया जा रहा है कि प्रेजेंट में अभी 18 ईयर्स पूरा नहीं हो रहा है, तो अभी प्रेजेंट में ही ना वो रिलक्टेंट होगा, अनिच्छुक होगा, उसका इच्छा नहीं होती। यहाँ वॉज कैसे आ गया, तो ही इज़ रिलक्टेंट वहाँ होना चाहिए, यहाँ क्या आ जाना चाहिए, ही इज़।
ठीक है, ही इज़ रिलक्टेंट, कहाँ पर ही वॉज रिलक्टेंट है ना, तो यहाँ आ जाना चाहिए ही इज़ रिलक्टेंट, वह अनिच्छुक है। एंटोनिम्स बताना है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जमना कोई चीज़। ग्लेशिएशन होना, ग्लेशिएशन, ठीक है, जमना किसी चीज़ का। जेलिफिकेशन होना, ये भी बोल सकते हैं, जेलिफिकेशन, ठीक है, ये सिनोनिम्स है, ग्लेशिएशन और जेलिफिकेशन। एंटोनिम्स हमें बताना है। तो जमना का क्या होता है? गल जाना, ठीक है। तो गलेगा कब? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। जमता कब है? जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है। जब बहुत, जैसे पानी को जमाना है, बहुत ज़्यादा ठंड में फ्रीज में डालते हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीज हो जाता है मतलब जम जाता है। तो उसके लिए क्या यहाँ पर आ जाना चाहिए? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है वेरी एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम हॉट, इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हॉट, ठीक है। तो इसके लिए ये एंटोनिम्स होगा। समड़ी का भी मतलब होता है गर्म, ठीक है। समड़ी का भी मतलब क्या होता है? ग्रीष्मकालीन, समर डेज से रिलेटेड होता है, ठीक है, गर्म। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है सीजन से रिलेटेड है समड़ी, ठीक है, ग्रीष्मकाल का। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क का मतलब होता है क्लेवर, चालाक। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? क्लेवर, ठीक है, चालाक। ग्रॉइंग का मतलब होता है कुतरना, किसी चीज़ को काटना। जैसे रैट्स वगैरह जो है, चूहा वगैरह जो काटता है किसी चीज़ को, वो क्या करता है? काटता नहीं, कुतर दे देता है। इसका मतलब होता है कुतरना, क्योंकि वो इवनली नहीं काटता है ना, तो इसलिए वो कुतरना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अंडरलाइन, 4 अंडरलाइन पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, दिया हुआ है। 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन आउट ऑफ 1 विच इज़ मिस स्पेल्ड, जिसमें से किसी पार्ट में जो है मिस स्पेल्ड है, ठीक है। ये एक है शेड्यूल, दूसरा है फॉलोड, तीसरा है अल्टीमेटली और चौथा है एडवर्स। एडवर्स की स्पेलिंग सही है, अल्टीमेटली ये भी स्पेलिंग सही है, फॉलोड ये भी सही। शेड्यूल का स्पेलिंग गलत है, तो शेड्यूल इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्पेलिंग होता है शेड्यूल का SCHEDUL। शेड्यूल का मतलब होता है सूची। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? सूची, किसी चीज़ का कैटलॉग, कैटलॉग, सॉरी, CATALO, कैटलॉग, ठीक है। CATALOG भी होता है और CATALOGUE भी होता है, कैटलॉग, ध्यान रखना है। तो ये आंसर हो जाएगा। फॉलोड का मतलब क्या होता है? फॉलोड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? फॉलो करना, अनुसरण करना किसी चीज़ का, परस्यू करना किसी चीज़ को, परस्यू करना किसी चीज़ को, क्या करना? परस्यू करना, फॉलो करना। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट, अपोजिट, ठीक है, इसका मतलब होता है अपोजिट। अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली, कुछ अंततः, फाइनली। तो आंसर क्या हो जाएगा? शेड्यूल का ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना दिए हुए वर्ड्स के लिए। अ प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसे क्या बोलते हैं? घुड़सवार बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? घुड़सवार, ठीक है। इसके लिए आता है एंटोनिम्स, ये एंटोनिम्स बोलते हैं 1 वर्ड। जॉकी, जॉकी का मतलब होता है घुड़सवार। स्टंटमैन का मतलब, स्टंटमैन का मतलब होता है जो कलाबाज हो, जो कला दिखाता हो, ठीक है। साउथ पाव का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंडेड वर्क, लेफ्ट हैंडेड पर्सन जो होता है, जो लेफ्ट हैंड से काम करता हो, लेफ्ट हैंडेड पर्सन, जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो, लेफ्ट हैंड से काम करता हो, उसे क्या बोलते हैं? साउथ पाव बोलते हैं। बैट्समैन का तो पता ही होगा, बल्लेबाज। नेक्स्ट देखते हैं। अंडरलाइन वर्ड के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर प्लानिंग इम्प्लांटिंग, सॉरी, सेंटर इम्प्लांटिंग। एन ऑकवर्ड नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट, एक ऐसा सेंटेंस जो ऑकवर्ड हो, मतलब पढ़ने में ऑकवर्ड हो, लेकिन नाइदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट, ग्रामेटिकली जो एक्यूरेट ना हो, इज़ द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग। वो सेंटर का जो उसका मुख्य बात जो होता है, उस सेंटेंस में जो मुख्य बात बताया गया है, उसे इम्प्लांट, उसे हटाने का क्या होता है? रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एन ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट। ऑकवर्ड हो लेकिन ग्रामेटिकली क्या हो? एक्यूरेट सेंटेंस हो, वो रिजल्ट करता है सेंटर इम्प्लांटिंग का। तो यहाँ पर
नाइदर की जगह क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बट। ठीक है, नेक्स्ट है एरर हमें ढूंढना है। कैन वी गो विजिट अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑन आर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। टू द यूनाइटेड स्टेट्स, द यहाँ पर सही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे कंट्रीज़ के नेम जिसे हम एब्रीविएशंस में लिख सकते हैं, उसके पहले द का यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़। और एक और कंट्री है जिसे में हम लोग जो है एब्रीविएशंस में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले होता है द, वो है नीदरलैंड्स। ठीक है, कुछ स्टेट्स के भी नेम है, ठीक है, जिसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, जैसे पंजाब, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। तो इसमें एरर कहाँ है, इधर तो एरर नहीं है यहाँ पे। लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ऑन आवर ट्रिप, ऑन आवर ट्रिप टू, जैसे ट्रिप टू फिक्स है ना, ट्रिप बता दिया गया है यहाँ पर। अभी एक आगे भी एक क्वेश्चन आया था, ट्रिप टू द वर्ल्ड, तो वहाँ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड मैंने बताया था, तो वहाँ पर फिक्स नहीं था क्योंकि वर्ल्ड में किस जगह जाना है। यहाँ जैसे बताया गया ट्रिप टू यूनाइटेड स्टेट फिक्स है, तो यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कैन वी गो विजिट अ स्टेच्यू ऑफ नहीं, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वगैरह, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर अ की जगह यहाँ पर द आना चाहिए। दूसरा, कैन वी गो टू विजिट यहाँ पर आना चाहिए। गो और विजिट दोनों ही वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में टू का यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ गया, कैन वी गो टू विजिट, यहाँ पर आ जाना चाहिए, इसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, टू विजिट द, टू विजिट द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, LIBERTY। ठीक है, लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन चुनना है, हमें चूज़ करना है सिमिलर जो मीनिंग हो अंडरलाइन वर्ड का। कैंडोर, कैंडोर का मतलब सिनोनिम्स हमें ढूंढना है, सीधा सीधा ये बता सकते हैं। कैंडोर, कैंडोर का मतलब क्या होता है, कैंडोर का मतलब होता है ईमानदार। कैंडोर का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, कैंडोर का मतलब क्या होता है, ईमानदार। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑनेस्ट। ठीक है, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, किसी चीज़ की चाह। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव या संकल्प, किसी चीज़ का प्रपोजल, ऑफर। पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं फोर्स बोल सकते हैं, माइटीनेस बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, वो वर्ड चुनना है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बदले आ जाए अंडरलाइन में। वन कांट इवन सी थ्रू देम, वन कांट इवन सी थ्रू देम, ऐसा चीज़ जिससे कि देखा ना जा सके एक तरफ से दूसरी, तो वो क्या होगा, ओपेक होगा, अपारदर्शी होगा, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दे सकते, वो क्या होगा, ओपेक होगा, अपारदर्शी, अपारदर्शी, वो अपारदर्शी होगा, मतलब अनक्लियर होगा, डस्की होगा, फॉगी होगा, डस्की। ठीक है, डस्क से भरा धुंधला होगा। डर्टी का मतलब क्या होता है, डर्टी का मतलब होता है गंदा। डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा, फिल्दी। इसके लिए वर्ड क्या आता है, फिल्दी। ठीक है, या मेसी भी बोल सकते हैं, मेस का मतलब भी गंदा होता है, तो हो सकता है मेसी। ठीक है, फिल्दी या मेसी। ठीक है, फिल्दी या मेसी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिससे एक साइड से दूसरी साइड देखा जा सके। ठीक है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है लिम्पिड, LIMPID। इसके सिनोनिम्स हैं, जगह ही नहीं है, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए। और भी वर्ड हो सकते हैं, ग्लासी हो सकता है, अपेरेंट हो सकता है, एक्सप्लिसिट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो सकता है। ब्लैक, ब्लैक का मतलब तो काला पता ही है, इसको क्या लिखना है। नेक्स्ट है 4 सेगमेंट दिया हुआ है, उसमें स्पेलिंग एरर हमें ढूंढना है। द प्रिकेरियस केस ऑफ जुवेनाइल delinquency against him was dismissed by the jury in the first hearing। यहाँ पर है delinquency, इसका स्पेलिंग गलत है, DELINQUENCY। LI के बाद N यहाँ पर
वहाँ पर स्पेलिंग एरर है। डिलिंक्वेंसी, इसका मतलब क्या होता है? डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध, किसी चीज़ का अपराध, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर किस में है? इस पार्ट में है। इसमें बोला क्या जा रहा है? द प्रिकेरियस केस ऑफ जुवेनाइल, जो जुवेनाइल जो था, जो युवा था, उसका प्रिकेरियस मतलब जो डाउटफुल, प्रिकेरियस का मतलब अभी मैंने पीछे बताया था, उसका मतलब होता है डाउटफुल, जो डाउटफुल, जो संदेह से भरा हुआ एक किसी यूथ पे जो एक डिलिंक्वेंसी, एक अपराध चल रहा था, ठीक है, केस चल रहा था उसका, ठीक है, अपराध का केस चल रहा था अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, वॉज डिसमिस, उसे क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया बाय द जूरी, जूरी के द्वारा, ठीक है, जो पैनल जो होते हैं, जो, तो उसके द्वारा क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया इन द फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग में ही, पहले ही जो सुनवाई जो उसका हुआ उसमें ही डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, तेज़ी से, ठीक है, या दिन दूनी रात चौगनी जो भी बोले। तो रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। नॉर्मली का मतलब होता है सामान्य रूप से। अननोइंगली का मतलब होता है बिना जाने किसी चीज़ के बारे में। स्लोली का मतलब होता है धीरे से, मतलब आराम आराम से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेज, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेज द गिवन इडम करेक्टली, जो दिए हुए इडम है इसे सही तरीके से। स्केटिंग ऑन थिन आइस, जो मैंने अभी पहले भी बताया, अभी इसी सेट में। स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? खतरा, जोखिम उठाना, ठीक है। बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन, बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है, रिस्की सिचुएशन में होना। तो कहाँ पर दिया हुआ है? दे वर ऑन थीन आइस, दे वैन दे स्केटेड ऑन द फ्रोजन लेक, जब वो फ्रोजन लेक में स्केट कर रहे थे, चल रहे थे वो लोग, मतलब रिस्की सिचुएशन में थे? नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। सी वॉज ऑन थीन आइस, वो क्या थे? थीन आइस में थी। वाइल, जब ट्राइंग टू बैलेंस ऑन अ टाइट रोप, टाइट रोप पे बैलेंस, संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, ये भी नहीं है। ही वॉज ऑन थीन आइस, वो क्या था? थीन आइस में था। आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बाद वो क्या था? थीन आइस में था, रिस्क में था, किसी चीज़ के सिचुएशन में, रिस्की सिचुएशन में था, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं ऐसे। दे वर ऑन थीन आइस, वे लोग क्या थे? थीन आइस पे थे, ठीक है, रिस्की सिचुएशन में थे। ड्यू टू द आइसी कंडीशन ऑन द रोड, रोड पे आइसी कंडीशन के कारण। ये तो एकदम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के कारण क्या था? वह रिस्की सिचुएशन में था, ठीक है, जोखिम भरे स्थिति में था। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट सेगमेंट हमें ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। क्या दिया हुआ है? यूथ इज़ द टाइम, यूथ जो होता है, युवा जो हम लोगों का होता है, ये एक ऐसा समय होता है वैन, जब द सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सॉन, किसी के कैरेक्टर का सीड्स, जो बीज क्या किया जाता है? बोया जाता है। यहाँ पर है द सीड्स, सीड्स क्या प्लूरल है? ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के सीड्स को क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो एक से ज़्यादा बोया किसे जाता है? सीड्स को बोया जाता है ना। तो इज नहीं, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? सीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आड़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आड़ आना चाहिए। कहाँ है आड़? यहाँ है आड़। तो ये वाला सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। किसके लिए? कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग का मतलब होता है जो मिसलीड करता हो, मिसलीडिंग बोल सकते हैं। कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? मिसलीडिंग, MISLEADING, मिसलीडिंग मतलब भ्रामक, जो भ्रमित करता हो, ठीक है, कंफ्यूजन में डाल देता हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स बताना है। गाइडिंग मतलब जो गाइड करता हो, जो मार्गदर्शन करता हो, मार्गदर्शक हो। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, मार्गदर्शक, ठीक है, जो भ्रमित ना करता हो, आपको क्या करता हो? मार्गदर्शन करता हो कि ऐसे ऐसे करना है। तो गाइडिंग करने वाला, ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट करता हो आपको, गाइडिंग या डायरेक्टिंग, इसके लिए सिनोनिम्स लिख सकते हैं। ट्विंकल का मतलब क्या होता है? झिलमिलाना या टिमटिमाना, ठीक है, सिमर करना, फ्लिकर करना, जो भी बोलिए। ट्रैवलर्स का मतलब होता है यात्री, जो
यात्रा करते हैं, पैसेंजर जिसे बोलते हैं, ठीक है, पिलग्रिम बोलते हैं, टूरर बोलते हैं। जर्नी का मतलब क्या होता है? जर्नी का मतलब यात्रा, जिसे टूर बोलते हैं, ट्रेवल बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है, उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, हटाने के लिए वो बताना है। आई प्रीफर, मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ क्या, वॉक करना राइडिंग की अपेक्षा। राइडिंग की अपेक्षा जो है मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादा क्या करना, मैं ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ, वॉक करना राइड करने की अपेक्षा के तुलना में, जो भी बोलिए। तो प्रीफर जो है अपने साथ हमेशा टू लेता है, देन नहीं। टू कहाँ पर दिया हुआ है? टू यहाँ पर दिया हुआ है, ये आंसर होगा। प्रीफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। तो आई प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग, मतलब मैं जो है राइड करने से ज़्यादा वॉक करना प्रीफर करता हूँ। नेक्स्ट है फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन, इसमें एरर ढूंढना है। वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गैव अस, हम लोग क्या हैं, ग्रेटफुल हैं किस चीज़ के लिए, उस बुक के लिए जो उन्होंने हमें दिया। तो यहाँ पर जो है बुक को जो है क्या कर दिया गया है, डेफिनेट कर दिया गया है। कैसे डेफिनेट कर दिया है कि हम लोग ग्रेटफुल हैं, हम लोग क्या हैं, ग्रेटफुल हैं। किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, जो उन्होंने हम लोगों को दिया। क्या दिया था? बुक दिया था। तो हम लोग ग्रेटफुल उस बुक के लिए हैं। किस बुक के लिए हैं? जो उसने हम लोगों को दिया था। तो जब यहाँ पर किसी चीज़ को डेफिनेट कर दिया गया है कि हम लोग ग्रेटफुल उसी चीज़ के लिए हैं, तो ये डेफिनेट के लिए अ बुक नहीं, यहाँ पर आना चाहिए द बुक, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, द बुक, ठीक है। तो अ बुक की जगह आना चाहिए द बुक। वी वर ग्रेटफुल फॉर द बुक दे गैव अस, वो बुक जो उसने हम लोगों को दिया था, उस बुक के लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं, ठीक है। जब डेफिनेट कर दिया जाए तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। बी इन सेवंथ इवन, बी इन सेवंथ इवन का मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, टू बी इग्नोर, इग्नोर करने का बात नहीं है। स्टार्ट परफॉर्मिंग, किसी चीज़ को परफॉर्म करने का बात नहीं है। बीइंग इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के स्टेट में होना, ठीक है, स्थिति में होना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट, ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा आ सकता है, ये बताना है। शेक्सपियर इज ग्रेट देन एनी अदर इंग्लिश पोइट। शेक्सपियर क्या थे, ग्रेट थे। जो अदर इंग्लिश पोइट्स थे उनसे क्या थे, वे ग्रेट थे। तो यहाँ पर शेक्सपियर का क्या किया जा रहा है, अदर इंग्लिश पोइट्स के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेट की जगह क्या आ जाना चाहिए, ग्रेटर, GREATER। दूसरी चीज़, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है तो उसके बाद देन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन आएगा ही आएगा, ये भी सही है। देन यहाँ पर यूज़ सही है। आगे है ईज, ईज नहीं होगा, यहाँ वॉज होगा। क्यों होगा, क्योंकि शेक्सपियर इज़ ग्रेटर। अगर हम बोलते हैं कि शेक्सपियर जो ग्रेटर है अदर इंग्लिश पोइट्स की अपेक्षा, तो शेक्सपियर तो अभी है ही नहीं, ठीक है। शेक्सपियर ग्रेटर थे, अदर इंग्लिश पोइट्स जो भी थे उससे क्या थे, ग्रेट थे, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर ग्रेट है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वॉज इसमें है, ग्रेटर भी है और देन भी है, ये ऑप्शन होगा। यहाँ इज दिया हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। तो वॉज ग्रेटर देन, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स बताना है। रेकन, रेकन का मतलब क्या होता है, रेकन का मतलब होता है काउंट करना, टैली करना किसी चीज़ का, ठीक है। टैली करना मतलब गिनती करना, गिनती करना, ठीक है। काउंट करना, टैली करना। या एक और वर्ड आ रहा है मेरे माइंड में भी, रिप्यूट करना। क्या करना, रिप्यूट करना। ये सब का मतलब होता है गिनती करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो सिनोनिम्स बताया जा रहा है, क्या हो जाएगा, मेरिट नहीं, एसेस, काउंट, काउंट हो जाएगा, ठीक है। काउंट, इमेजिन, इमेजिन का मतलब तो होता है कल्पना करना। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी, ठीक है, किसी चीज़ के। एसेस का मतलब होता है आकलन करना, किसी चीज़ को इवेलुएट करना। और इमेजिन का मतलब तो होता है कल्पना करना, ये पता ही है। इन्विजन करना, स्पेक्यूलेट करना किसी चीज़ के लिए, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम के लिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मूलभूत ज़रूरत। इसका मतलब क्या होता है, मूलभूत
ज़रूरत मतलब बेसिक नीड्स जो होते हैं हम लोगों के, वो बेसिक नीड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बेसिक नीड्स जो होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने मतलब जीवन को चला सकते हैं, लाइफ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल लिविंग। कंफर्टेबल लिविंग जी सकते नहीं, कंफर्टेबल के लिए तो बहुत चीज़ चाहिए, बेसिक नीड्स से पूरा होने से नहीं होगा। मीन्स ऑफ लिवलीहुड्स, ये हो सकता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जीने का एक मीन्स, एक साधन हो सकता है। ब्रेकफास्ट का यहाँ बात नहीं है, मनी मेक करने का बात, पैसे बनाने का बात नहीं है, ये नहीं होगा, वो आंसर होगा। सो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं कम्प्रीहेंशन पार्ट में। तो कम्प्रीहेंशन पार्ट को देखते हैं। सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर। सुपर हीरो क्या होता है, फिक्शनल कैरेक्टर होता है। फिक्शनल का मतलब क्या होता है, जो मनगढ़ंत हो, जो हम लोग अपने मन से इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो सुपर हीरोज एक इमेजनरी एक कैरेक्टर होते हैं विथ ब्लैंक पावर्स। कैसे पावर के साथ, ब्लैंक पावर्स के साथ। ब्लैंक पावर जिसमें होता है, हु यूज दियर पावर्स, जो यूज करते हैं अपने पावर को, टू फाइट क्राइम, क्राइम के अगेंस्ट क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक, पब्लिक को बचाने के लिए। ठीक है, तो सुपर हीरोज क्या होते हैं, एक इमेजनरी कैरेक्टर होते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं बोल सकते हैं, विथ ब्लैंक पावर्स। कैसे पावर्स के साथ, ब्लैंक पावर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ, मतलब असाधारण शक्ति के साथ। प्रैग्मेटिक पावर के साथ, व्यवहारिक शक्ति के साथ। हेरिडेटरी पैतृक शक्ति के साथ, या फैमिलियर मतलब परिचित शक्ति के साथ। तो वो असाधारण शक्ति होता है सुपर हीरोज में। ठीक है, तो उसके लिए सही आंसर होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। कैसा होता है उसके पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है, असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, असाधारण। ठीक है, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हेरिडेटरी का मतलब, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, व्यवहारिक। ठीक है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। ठीक है, और हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, हेरिडेटरी का मतलब होता है पैतृक। हेरिडेटरी का मतलब होता है पैतृक। ठीक है, पेरेंटल जिसे बोलते हैं, पैट्रिमोनियल बोलते हैं। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, परिचित। तो ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, असाधारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम पॉपुलर सुपर हीरोज इंक्लूड सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन एंड वंडर वुमन। कुछ पॉपुलर सुपर हीरोज जो हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, सुपरमैन आते हैं, बैटमैन आते हैं, स्पाइडरमैन आते हैं, या वंडर वुमन आते हैं। सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरीज। सुपर हीरोज के जो होते हैं प्रायः क्या होते हैं, एक बैक स्टोरीज होते हैं, मतलब पुराने कुछ कहानी होते हैं उसके। दैट ब्लैंक, जो ब्लैंक करते हैं, हाउ दे हैव गेंड दियर पावर्स, जो हम लोगों को क्या करते हैं, ब्लैंक करते हैं, कि हम वो लोग जो हैं सुपर हीरोज जो हैं कैसे गेन किए, कैसे पाए हैं वो पावर्स को। ठीक है, उसके बारे में हमें ब्लैंक करते हैं। तो एक्सप्लेनिंग करते हैं, वॉज एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हेड एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, दैट ब्लैंक हाउ, दैट के बाद क्या यहाँ पर, दैट ब्लैंक, दैट एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग डायरेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई भी एक्सुअली वर्ब नहीं दिया हुआ है दैट के बाद, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वॉज एक्सुअली वर्ब है, लेकिन वॉज के बाद डायरेक्ट एक्सप्लेन वर्ब वन नहीं आ सकता, ये नहीं होगा। हेड के बाद एक्सप्लेन वर्ब वन नहीं आ सकता, ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन। दैट एक्सप्लेन, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, सुपर हीरोज़ के जो बैक स्टोरीज जो हैं वो क्या करते हैं, हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने क्या किया है, सुपर पावर को गेन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या करते हैं वो, सुपर हीरोज़ की जो बैक स्टोरीज होते हैं, दैट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं हाउ दे हैव गेन्ड दियर पावर्स, वो लोग कैसे गेन किए हैं, कैसे प्राप्त किए हैं अपने पावर्स को। ब्लैंक बीइंग बॉर्न विथ स्पेशल पावर्स, बीइंग बीटन बाय अ रेडियो एक्टिव स्पाइडर, और बीइंग एक्सपोज्ड टू कॉस्मिक रेडिएशन। ब्लैंक बीइंग बॉर्न विथ स्पेशल पावर्स, स्पेशल पावर के साथ बॉर्न होना। बीइंग बिटन बाय अ रेडियो एक्टिव स्पाइडर, जो रेडियो एक्टिव दूसरे स्पाइडर्स हैं उसके द्वारा बिट किए जाना, ठीक है, पीटे जाना। और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन,
या कॉस्मिक रेडिएशन में क्या कर जाना, क्या किया जाना, उसे एक्सपोज किया जाना। ये क्या है, ब्लैंक बीइंग बॉर्न, ब्लैंक बीइंग बॉर्न, वो क्या किए जाते हैं, देयर फोर सब्सिक्वेंटली इंस्टीड सच एज। तो ये अलग अलग चीज़ जो बताया गया है, क्या क्या गया है, ये अलग अलग चीज़ क्या बताया गया है कि वो स्पेशल पावर के साथ उनका जन्म होना, ठीक है, बॉर्न होना, उन्हें रेडियो एक्टिव स्पाइडर के द्वारा बिट किया जाना, ठीक है, पीटा जाना या एक्सपोज किया जाना कॉस्मिक रेडिएशन में। तो ये सब अलग अलग हैं। तो अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक तरह का हो जाता है, तो इसे इसके लिए यूज़ करते हैं सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल बताने के लिए किसी अलग अलग चीज़ को। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सच एज, ठीक है, यहाँ आ जाना चाहिए सच एज, सच एज जैसे कि बीइंग बॉर्न विद स्पेशल पावर्स, ठीक है, स्पेशल पावर के साथ बॉर्न किया जाना, रेडियो एक्टिव स्पाइडर के द्वारा बिट किया जाना या एक्सपोज किया जाना कॉस्मिक रेडिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट है, दे यूजुअली हैव अ स्पेसिफिक आउटफिट। उन लोगों का जो यूजुअली प्राय क्या होता है, स्पेसिफिक, एक विशेष प्रकार का आउटफिट होता है उनका, जो मतलब जो पहनने का जो आउटफिट होता है, पोशाक जो होता है वो, और क्लॉथिंग जो कपड़ा होता है, दैट दे वियर टू हाइड दियर आइडेंटिटी। जो वो लोग वियर करते हैं, पहनते हैं, क्या करने के लिए, हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए अपने आइडेंटिटी, अपने परिचय को, एंड प्रोटेक्ट और बचाने के लिए, ब्लैंक वाइल फाइटिंग क्राइम, जब क्राइम से वो लोग क्या करें, जब फाइट करें, ठीक है, तो उस समय प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंक को, प्रोटेक्ट ब्लैंक, किस चीज़ को ब्लैंक करने के लिए, देमसेल्व्स को, आर सेल्स को, हर सेल्फ हिमसेल्फ, हर सेल्फ हिमसेल्फ। तो जब कुछ मतलब किसी फीमेल या मेल की बात किया जाएगा तो आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पर। आवर सेल्फ, हम लोगों को बचाने का यहाँ बात नहीं है। वो लोग जो भी स्पाइडरमैन्स हैं, वो लोग जो आउटफिट्स जो पहनते हैं, वो लोग खुद को बचाने के लिए वो पहनते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ देम सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सुपर हीरोज हैव बीन अ स्टेपल ऑफ पॉपुलर कल्चर। सुपर हीरोज जो हैं स्टेपल हो चुके हैं, मतलब एक जो है मेन पार्ट हो चुके हैं किस चीज़ का, एक पॉपुलर कल्चर का, ठीक है। ब्लैंक डिकेट्स, ब्लैंक डिकेट्स दशकों से, ठीक है, दशकों से क्या हो चुके हैं, एक मुख्य भाग हो चुके हैं पॉपुलर कल्चर का, अपीयरिंग इन कॉस्मिक्स मूवीज़, कॉमिक्स मूवीज़, टेलीविज़न शोज़ एंड वीडियो गेम्स, जो अपीयर होते हैं किसमें, कॉमिक्स में, ठीक है, जो मैगजीन्स वगैरह बोल सकते हैं उसमें, मूवीज़ में, टेलीविज़न शो में किसी चीज़ का, या किसी वीडियो गेम में। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, डिकेट्स, इसके पहले क्या आना चाहिए, ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर आना चाहिए 4, क्योंकि 4 डिकेट्स, जैसे ही इज़ प्रैक्टिसिंग दिस 4 डिकेट्स, मतलब वो इस चीज़ का क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है दशकों से, तो उसके लिए 4 का यूज़ किया जाता है डिकेट्स के पहले, ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसन, वो क्लोज स्टेज था, अब ये कॉम्प्रिहेंसन है, मतलब पैसेज पार्ट है। सो इससे देखते हैं, अब इससे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देयर आर नो एंशियंट नेशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहीं पर भी एंशियंट नेशंस नहीं हैं, ठीक है। ऑल नेशंस आर मॉडर्न, जितने भी नेशंस हैं, जितने भी देश हैं, वो सब क्या है, मॉडर्न हैं, आधुनिक है। एंशियंट ग्रीस, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इंडिया, ऑल ऑफ देम मे हैव हैड ग्रेट सिविलाइजेशन हुज आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडमिरेशन। जो एंशियंट ग्रीस हम लोग कहीं पर पढ़े हुए होते हैं या सुने हुए होते हैं, एंशियंट इजिप्ट या एंशियंट इंडिया, ये ऑल ऑफ देम, ये सभी जो है क्या है, मे हैव हैड ग्रेट सिविलाइजेशन, इनका एक ग्रेट सिविलाइजेशन था। हुज आर्किटेक्चर, जिसका आर्किटेक्चर जो है, या आर्ट, कला, ठीक है, और लिटरेचर जो हम लोग, आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडमिरेशन, ये सब चीज़ें जो है, आर्किटेक्चर, आर्ट या लिटरेचर, ये एडमिरेशन, प्रशंसा के कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बट दे आर नॉट नेशंस, लेकिन वो जो है, जो एंशियंट ग्रीस या एंशियंट इजिप्ट या एंशियंट इंडिया, ये नेशंस नहीं थे, ठीक है। ये एंशियंट थे तो ये नेशंस नहीं थे, और जो नेशंस होते हैं वो एंशियंट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी ऑल नेशंस हैं वो मॉडर्न हैं, एंशियंट नहीं है। अगर एंशियंट की बात की जाए, जैसे एंशियंट ग्रीस, एंशियंट इजिप्ट और एंशियंट इंडिया, तो ये एंशियंट थे, तो ये नेशंस नहीं थे, ठीक है। ये एक तरह के सिविलाइजेशन थे, एंशियंट सिविलाइजेशन थे। नेक्स्ट है, टू रियलाइज दिस ट्रूथ, इस सच्चाई को रियलाइज करने के लिए, महसूस करने के लिए, यू विल हैव टू फॉरगेट फॉर द टाइम बीइंग द हिस्ट्री यू वर टॉट एट स्कूल। इस सच्चाई को रियलाइज करने के लिए क्या करना होगा, यू विल हैव टू फॉरगेट, आपको भूल जाना होगा, फॉर द टाइम बीइंग द हिस्ट्री
यू वर टॉट एट स्कूल, जो हिस्ट्री का जो टाइमलाइन आपको पढ़ाया गया था स्कूल के समय में, ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, भूल जाना होगा। बिकॉज इट इज़ दैट हिस्ट्री ड्रिल्ड इनटू योर हेड्स from the time you were children and constantly renewed by national festivals and ceremonies, the speeches of your leaders and novels, films and television serials that make it seem obvious to you that your nation is ancient. तो उसे क्यों भूल जाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ दैट हिस्ट्री, ये इस प्रकार का हिस्ट्री था जो कि ड्रिल किया गया, जो बैठा दिया गया इनटू योर हेड्स, आपके दिमाग में, फ्रॉम द टाइम यू वर चिल्ड्रन, उस समय से जब आप बच्चे थे, छोटे थे, एंड कॉन्स्टेंटली, और लगातार क्या किया गया, रिन्यू कर दिया गया, बार बार क्या किया गया, बदल दिया गया इसे, बाय नेशनल फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, अलग अलग नेशनल फेस्टिवल सेरेमनी के जो है अवसर पे, इवेंट पे क्या किया गया, इसे अलग अलग चीज़ें बता के इसे क्या कर दिया गया, रिन्यू कर दिया गया। या द स्पीचेज ऑफ योर लीडर्स, या कोई लीडर्स अगर स्पीच देते हैं कहीं पे, ठीक है, उसके इस स्पीच में अलग अलग बातें बता के इसे क्या कर दिया गया, रिन्यू कर दिया गया। एंड या और किसी चीज़ से, नॉवेल्स से, किसी उपन्यास से, किसी फिल्म से, या किसी टेलीविज़न सीरियल से, ठीक है, उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें दिखा के इसे रिन्यू किया गया। दैट मेक इट सीम ऑब्वियस, जो इसे बनाता है क्या, ऑब्वियस, क्लियर बनाता है आपके लिए, टू यू दैट योर नेशन इज एंशियंट, जो आपके लिए ये ऑब्वियस क्लियर कर देता है कि हमारा जो है नेशंस जो है क्या है, एंशियंट है, प्राचीन है। इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन वास्तविक तथ्य में, इट इज़ नॉट ट्रू, ये क्या है, सही नहीं है। योर नेशन इज़ नॉट, आपका नेशंस नहीं है, क्या नहीं है, एंशियंट नहीं है। इंडीड नो नेशन ऑन अर्थ, वास्तविकता में कोई भी, आपका ही नहीं बल्कि कोई भी नेशन जो है अर्थ पे, वो क्या नहीं है, एंशियंट नहीं है। ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे, केवल जो मॉडर्न पीपल हैं, सिर्फ मॉडर्न पीपल जो है वो इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में वो एंशियंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और आंसर करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इस वर्ड का एंटोनिम्स बताना है। रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना। रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड कर लिए मतलब तो महसूस कर ही लिए, समझ लिए चीज़ों को। कंप्रीहेंड का भी मतलब होता है ग्रास्प करना, समझना। तो ये तीनों इसके सिनोनिम्स, क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, मिसअंडरस्टैंड, जो अंडरस्टैंड ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पूरा पढ़ ही लिए हम लोग पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट पढ़ते हैं, ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंशियंट नेशन, केवल मॉडर्न पीपल जो वही जो है इमेजिन कर सकते हैं एंशियंट नेशंस की कल्पनाओं को। हिस्ट्री बुक्स शुड बी रीड अगेन एंड अगेन बिकॉज दे सेलिब्रेट एंशियंट नेशंस, हिस्ट्री बुक्स को बार बार पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं एंशियंट नेशंस के बारे में। एंशियंट इंडिया इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट इंडिया की जो बात की जा रही है वो क्या है, एक तरह का एंशियंट सिविलाइजेशन है, बट नॉट एन एंशियंट नेशन। एंशियंट नेशन नहीं है वो, क्या है, एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। नॉवेल्स, फिल्म्स एंड स्पीचेज ऑफ लीडर्स सेलिब्रेट द मॉडर्निटी ऑफ नेशंस, जो नॉवेल्स में, फिल्म्स में या स्पीच जो लीडर्स के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नेशंस के मॉडर्निटी को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब वो जो हम लोग धीरे धीरे जो मॉडर्न जो हो रहे हैं नेशंस उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वो एंशियंट चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ये थर्ड नंबर है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि एंशियंट इंडिया जो है क्या है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, एंशियंट नेशन नहीं है। तो ये सही है। ये तो ऐसे ही गलत लग रहा होगा, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, हिस्ट्री बुक्स को बार बार पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उसमें जो है एंशियंट नेशन को सेलिब्रेट करने के बारे में बताया गया है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री बुक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है वहाँ पर बताया गया है कि जो हम लोग बचपन से ही हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, हमारे हेड्स में ड्रिल कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है चीज़ों को कि हमारा जो है नेशंस क्या है, एंशियंट है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंशियंट नेशन, एंशियंट नेशन के एग्जिस्टेंस को सिर्फ मॉडर्न पीपल इमेजिन कर सकते हैं। तो सिर्फ मॉडर्न पीपल नहीं इमेजिन कर सकते हैं ये बात नहीं। लास्ट
लाइन आपने पढ़ा होगा, इसमें दिया हुआ है ओनली मॉडर्न पीपल, यहाँ ओनली मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे। इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सिर्फ मॉडर्न पीपल इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन किस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, किस चीज़ को? वो इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोगों का जो है ये एंशियंट था नेशन, लेकिन जो है ये एंशियंट है नहीं, ठीक है, इसलिए ये भी गलत होगा। थर्ड आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स बताना है ऑब्वियस का। किसा ऑब्वियस? ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्यूबियस, डाउटफुल, नहीं ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी डाउटफुल दिया और ड्यूबियस या डाउटफुल, ये दोनों तो सिनोनिम्स है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों को कट कर देते हैं। जो क्लियर हो, यहाँ तो दिया वही है क्लियर। स्पष्ट जो हो, एम्बिगुअस का भी मतलब होता है अस्पष्ट, एम्बिगुअस का भी मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, तो ये भी नहीं होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द ऑथर ऑफ द पैसेज आस्क अस टू फॉरगेट द हिस्ट्री दैट वी वर टॉट एट स्कूल। जो ऑथर जो है इस पैसेज के, वो क्यों हम लोगों को कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना होगा? भूल जाना होगा जो उस हिस्ट्री को जो हम लोगों को स्कूल के समय पढ़ाया गया है। बिकॉज द हिस्ट्री बुक टॉट अस दैट आर नेशन इज एंशियंट, क्योंकि जो हिस्ट्री बुक में हमें पढ़ाया गया कि हमारा जो है जो नेशन जो है ये एंशियंट था, इसलिए हम लोगों को भूल जाना चाहिए। और यही तो पढ़ाया गया है कि हमारा नेशन क्या है? एंशियंट है। लेकिन हमारा नेशन एंशियंट है, हमारा सिविलाइजेशन जो जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, ग्रीस का सिविलाइजेशन, ये सब जो है ये सिविलाइजेशन एंशियंट है, बल्कि नेशन नहीं है। तो यही तो है इसका आंसर। आगे है बिकॉज ओनली द मॉडर्न पीपल कैन इमेजिन दैट वे। मॉडर्न पीपल ही सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को भूल जाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं है इसका कारण। बिकॉज द हिस्ट्री बुक टॉट अस दैट देयर आर नो एंशियंट नेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हिस्ट्री बुक में हमें पढ़ाया गया कि कोई एंशियंट नेशन नहीं है, ये भी नहीं है, हमें तो पढ़ाया गया है हिस्ट्री बुक्स में नहीं, क्या बचपन से ड्रिल कर दिया गया है, या लीडर्स की स्पीच के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, नॉवेल्स के द्वारा। तो ये भी नहीं है आंसर। बिकॉज द हिस्ट्री बुक्स आस्क अस टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विच मेक अस बिलीव दैट आर नेशन इज़ मॉडर्न, क्योंकि हिस्ट्री बुक क्या करते हैं, हमें कहते हैं सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स को, जो बताते हैं जिससे हम बिलीव कर सकते हैं कि हमारा नेशन क्या है? मॉडर्न। तो मॉडर्न बिलीव करने के लिए सेलिब्रेट का कोई बात नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्या है? व्हाट डज द एक्सप्रेशन ड्रिल इनटू योर हेड्स मीन? ड्रिल इनटू योर हेड्स जो दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन पैसेज में, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे दिमाग में बैठा दिया गया, तो इसे पढ़ के समझते हैं। मेक समवन लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग बाय रिपीटिंग इट। किसी चीज़ किसी को जो है बार बार किसी के सामने किसी चीज़ को रिपीट करके उसे लर्न करना, याद करवा देना, या अंडरस्टैंड करवा देना, समझा देना, उसके माइंड में याद करवा देना, यही है ना ड्रिल करने का मतलब। ये बैठा देना है हमारे दिमाग में बार बार अलग अलग चीज़ों के द्वारा। या थर्टन करने का या धमकाने का कोई बात नहीं है, ठीक है। फोर्स किसी को करने का कोई बात नहीं, और रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ करने का कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन करने का बात नहीं है, फोर्स करने का बात नहीं है, और थर्टन करने का बात नहीं है। सो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। सो ये था हमारा फर्स्ट CPO 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, ये सेट और समझ में आया हो, तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और कमेंट्स में आपको जो समझ में ना आया हो या जो भी हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वॉच करने के लिए इस वीडियो को थैंक यू। और इस वीडियो से रिलेटेड PDF के लिए आप टेलीग्राम में SSC इंग्लिश बाय सत्यजीत को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।